प्रिय भाइयों बहनों एवं साथियों मित्रों दोस्तों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे। साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको अच्छी मीठी नींद दिया था और रात भर सुरक्षित रखा और नया सुबह के भोर को दिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं पूरी आशा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सब लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर आप सबको हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा, हर एक महामारी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। आपके और आपके परिवार, आपके बच्चों को, पत्नी को परमेश्वर पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आमीन। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री। आज है इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 6 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, इब्रानियों का पत्री 3 का 6, परंतु मसीह तो पुत्र के समान परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। हालेलुया। यदि हम अपने विश्वास और आशा के गर्व को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं तो हम ही उसकी घराने के लोग हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों साथियों, जिस प्रकार है पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम सब यीशु मसीह के घराने के लोग हैं। साथियों, अगर हम यीशु मसीह के घराने के लोग हैं तो जिस प्रकार यीशु ने लोगों से प्रेम किया था उसी प्रकार हम सब भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। साथियों, यीशु ने अपने हृदय को कठोर नहीं किया था, यीशु ने अपने हृदय को नम्र किया था। तो साथियों, उसी प्रकार हम सब लोग अपने हृदय को नम्र करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से प्रेम करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों, अगर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। साथियों, यीशु मसीह रविवार भोर को 2 स्त्रियां यीशु के कब्र पर गई। कब्र को बंद करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। एक बड़ा पत्थर दरवाजे से लुढ़का हुआ था। साथियों, वे स्त्रियां अंदर गईं, लेकिन उन्हें यीशु का शरीर का शव नहीं मिला। साथियों, अचानक सफ़ेद कपड़ों में 2 पुरुष उन स्त्रियों को दिखाई दिए। पुरुषों ने पूछा कि आप किसको कब्र में क्यों ढूंढती हैं? जो जीवित हैं, यीशु मरे हुओं से जी उठा है। हालेलुया। उन लोगों को कहा, साथियों, कहा याद करो कि उसने आपसे पहले ही क्या कहा था। यीशु ने कहा था कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वह तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। वे स्त्रियां दूसरों को यह बताने के लिए दौड़ी यीशु के मरे हुए में से जी उठने के बारे में बताने निकली। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु अपने दोस्तों पर प्रकट हुए। साथियों, यीशु अपने दोस्तों पर प्रकट हुए। यीशु उनके शिष्य के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। साथियों, यीशु के शिष्य इसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्या हुआ फिर? साथियों, वह यीशु को
यीशु ने कमरे में प्रकट होकर के उनका अभिवादन किया था। साथियों, हर एक व्यक्ति हैरान था, हर एक व्यक्ति डरा हुआ था। उन्हें लगा कि वे किसी भूत को देख रहे हैं। हालेलुया। साथियों, यीशु ने उन्हें अपने हाथों और पैरों पर अपने जख्मों को दिखाया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे छू करके देख लो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। वे खुश और आश्चर्यचकित थे। हालेलुया। साथियों, यीशु ने हमारे पापों के लिए धरती पर मरने के लिए आए। वह परिपूर्ण बलिदान था, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। साथियों, वह मरा, गाड़ा गया और फिर जी उठा। साथियों, पाप ने दुनिया में मृत्यु ला दी थी, लेकिन यीशु ने मरे हुए में से उठ करके पाप और मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़ दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम सब परमेश्वर जैसे परमेश्वर का व्यवहार था, उसी प्रकार हमारा भी व्यवहार हो। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था, उसी प्रकार साथियों हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। साथियों, अगर हम उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी तो हम उसके घराने के कहलाएंगे। साथियों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसके घराने के लोग, घराने के सदस्य नहीं कहला सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 3 पढ़ते हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश न करने पाएंगे, तथा उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय पूरे हो चुके थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबों कसम इसलिए खाया कि आप जब उसको क्रोध दिलाएंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो आप लोग विश्राम दिन में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। विश्राम दिवस के दिन परमेश्वर आपको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अपना बेटा और बेटी अपने घराने के लोग नहीं मानेगा। हालेलुया। साथियों, अगर आप यीशु के जैसा बनना चाहते हो, यीशु के घराने में शामिल होना चाहते हो, तो यीशु के पद चिन्हों पर चलें। यीशु के अगर पद चिन्हों पर चलेंगे तो यीशु के घराने के लोग आप बन जाएंगे। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने भी चिन्ह, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्यपूर्ण कर्मों को तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी गवाही भी दिया। हालेलुया। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि यीशु मसीह ने कितने चिन्ह दिखाए, कितने चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े आश्चर्य काम किया। साथियों, वह अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उसने गवाही भी दी। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परंतु किसी ने कहीं या कहकर गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुध लेता है, अथवा मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी चिंता करता है। तूने थोड़े ही समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया है। तूने उस पर अपनी महिमा और आदर का मुकुट रखा है और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के अधिकारों को आप लोग जानें। साथियों, परमेश्वर के अधिकारों को जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसकी अधीनता में क्या है। उसकी अधीनता में क्या, उसने मृत्यु को भी जीत लिया, उसने शैतान को भी जीत लिया, उसने बीमारी महामारी को भी जीत लिया। साथियों, आज आप लोग उसी के अधीन बने हुए हैं। अधीनता से बाहर निकलने के लिए आइए हम सब प्रार्थना करें, सब मिल करके। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु जीवित मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपने अपना दोस्त हमें बनाया, अपने परिवार का सदस्य बनाया। हम इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमसे मित्रता की, आपने हमसे प्रभु जी, आपने हमसे हाथ मिलाया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब हम मरे हुए थे, हमारा कोई नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति हमसे दूर था और हम अनाथ जैसे थे, तो हे परमेश्वर, तू दया का धनी है। आपने मुझ पापी से आपने हाथ मिलाया और प्रभु जी, अपने हाथ मिला करके हमें किस दलदल से बाहर निकाला। आपने बीमारी महामारी के बंधन को तोड़ दिया और बीमारी महामारी के बंधन से हमें बाहर निकाला। इसके लिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जब हम शैतान ने हमको बांध रखा था, तो प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया और आकर के हमें शैतान के बंधनों को खोल दिया। शैतान के बंधनों को खोल करके हमें शैतान की गुलामी से आज़ाद कराया। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, जितने भी शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज मैं उन सब भाई बहनों के जीवन से शैतान को निकालता हूँ और उस शैतान के बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से खोल देता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। आज जितने बीमार हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन्हें बीमार प्रभु जी, आज उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम होंगे। जितने बीमार आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार चंगा हो जाएगा। हर एक बीमार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी। हर एक बीमार बीमारी से छुटकारा पाएगा। हालेलुया। लीबाला बखंदा रसा लाबाशी। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे साथी, जितने हमारे दोस्त, जितने हमारे भाई, जितनी हमारी बहनें हमारी प्रार्थना में आज शामिल हैं, आज उनके जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार हो रहा है। जितने बीमार हैं, उनकी बीमारी धुआं की तरह उनके शरीर छोड़कर जा रही है। जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन टूट रहे हैं। जितनी हमारी बहनें और भाई गरीब हैं, उनके गरीबी के भी बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में कर्जदार जुड़े हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके कर्ज के बंधन टूट गए हैं। जो भूत हैं, शैतान है, प्रभु जी, उनके जीवन से भूत शैतान जा रहा है। वे खुश हो रहे हैं। उनके जीवन में आश्चर्यचकित काम होने जा रहे हैं। और जो मरे हुए थे हमारे भाई बहन, आत्मिक रूप से आज वो जिंदा हो रहे हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन। साथियों, जैसे यीशु ने मृत्यु को जीत लिया था, आज आपको मृत्यु के कायदे से यीशु बाहर निकाल रहा है। आमीन।